हमेशा अमन और शांति का संदेश दिया है, हमेशा अहिंसा का पाठ पूरी दुनिया को पढ़ाया है। तो कहीं भी अगर युद्ध हो तो उसका विरोध हम लोग को करना चाहिए। बाकी तो भारतीय जनता पार्टी तो इसको बढ़ेगी नहीं कभी, क्योंकि वो हमेशा कुछ भी गलत हो तो हमेशा भाई नेहरू जी में अब अच्छा हो रहा है तो उसको स्वीकार तो करेगी नहीं। लेकिन भारतीयों को कम से कम गर्व होना चाहिए इस बात। और जितने हमारे भारतीय जो फंसे हुए हैं, विशेषकर जहाँ से ईरान के आसपास के इलाके, इजराइल के आसपास के इलाके, वहाँ सबसे उनको व्यवस्था बनानी चाहिए तुरंत कि वहाँ से जो है सुरक्षित रूप से सब लोग उसी का आज जो है विरोध झेलना पड़ रहा है। चाहे कोई भी समाज हो, ब्राह्मण समाज हो, दलित समाज हो, सब जगह ओबीसी समाज हो, हर जगह उनका विरोध शुरू हो गया, क्योंकि इनकी नीतियाँ ही समाज के विरोधी नीतियाँ हैं। 4 PM न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिज कांत। आप देख रहे हैं लगातार ईरान, इजराइल और अमेरिका के जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। अब सूचना आई है कि खोमैनी की मृत्यु हो चुकी है। हमारे साथ बात करने के लिए बाराबंकी से सांसद तनुज पूनिया जी हैं। इस मृत्यु को कैसे देखते हैं? पूरे देश भर में बवाल मचा हुआ है, मुस्लिम कम्युनिटी के लोग सड़कों पर उतर रहे हैं। संदेश क्या दे रहे हैं और कैसे देख रहे हैं इस वॉर को? देखिए, केवल मुस्लिम कम्युनिटी ही नहीं बल्कि हर भारतीय को समझना पड़ेगा कि हमारे देश ने, भारत ने हमेशा अमन और शांति का संदेश दिया है, हमेशा अहिंसा का पाठ पूरी दुनिया को पढ़ाया है। तो कहीं भी अगर युद्ध हो तो उसका विरोध हम लोग को करना चाहिए। विशेषकर हमारे प्रधानमंत्री जो विश्व गुरु होने का दावा करते हैं, तो केवल स्वयं को उपाधि देने से ये नहीं होता है। उनको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे उठ करके और अपने जो भारत की जो विचारधारा है उसको रखना पड़ेगा। और ऐसे युद्ध को तो खंडन करना ही चाहिए। सर, एक वीडियो काफ़ी वायरल हो रही है खोमैनी की, जिसमें वो कहते हैं कि पूरे विश्व को पंडित नेहरू द्वारा लिखी गई किताब, पूर्व प्रधानमंत्री, ग्लिम्स ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़नी चाहिए, और काफ़ी इसको वायरल किया जा रहा है। काफ़ी देशों में ये बात वायरल, कैसे देखते हैं इसको? देखिए, किताब तो उन्होंने बहुत अच्छी लिखी थी, और उसकी अगर तारीफ़ कोई कर रहा है तो ये हमारे लिए गर्व की बात है। और विशेषकर जो भारत के पहले प्रधानमंत्री रहे, उनकी अगर ऐसी किताब है, उसको अगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे इम्पोर्टेंस मिल रही है, तो उसका हम लोग को गर्व होना चाहिए इस बात का। बाकी तो भारतीय जनता पार्टी तो इसको बढ़ेगी नहीं कभी, क्योंकि वो हमेशा कुछ भी गलत हो तो हमेशा भाई नेहरू जी में अब अच्छा हो रहा है तो उसको स्वीकार तो करेगी नहीं। लेकिन भारतीयों को कम से कम गर्व होना चाहिए इस बात का। सर, एक बात और कहूँ, इजराइल में थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनके वापस आने के बाद ये युद्ध शुरू हुआ है, लेकिन कई तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही, जिसमें दूतावास कहे या फिर एयरपोर्ट कहे, कई भारतीय नागरिक अभी भी फंसे हुए हैं। वो वापस अपने देश नहीं आ पाए हैं, लोग वहाँ से गुहार लगा रहे हैं। इसको कैसे देखते हैं? और आप विपक्ष से सांसद हैं, क्या कहेंगे, संदेश क्या दे रहे हैं? देखिए, जैसे मैंने कहा कि सबसे पहले तो युद्ध का खंडन करना चाहिए जी। और जितने हमारे भारतीय जो फंसे हुए हैं, विशेषकर जहाँ से ईरान के आसपास के इलाके, इजराइल के आसपास के इलाके, वहाँ सबसे उनको व्यवस्था बनानी चाहिए तुरंत कि वहाँ से जो है सुरक्षित रूप से सब लोग वापस भारत आ जाएं। तो ये व्यवस्था तो सबसे पहले करनी चाहिए, सबसे पहले आदेश यही देना चाहिए। वो स्वयं इजराइल में है, इजराइल में बात करें वहाँ पे कि भैया युद्ध को ख़त्म करो, हमारे लोग फंसे हुए हैं, उनको आने का मौका मिले। तो ये तो सबसे पहला कदम होना चाहिए, और ये नहीं अगर कर पा रहे हैं तो ये बहुत बड़ा फेलियर होगा हमारे विदेश नीति का भी, हमारे जो है फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर का भी। बिल्कुल सर, अगर पॉलिटिकल सर बात करें तो बीते दिन एक प्रबुद्ध सम्मेलन हुआ राजधानी लखनऊ में। वहाँ पर तमाम भारतीय जनता पार्टी के बड़े डेलीगेट्स मंच पर मौजूद थे। खुला बहिष्कार ब्राह्मण समाज के लोगों ने, प्रबुद्ध समाज के लोगों ने किया, और जनेऊ निकाल करके विरोध किया कि अगर हमारे मुद्दे बात नहीं हो रही है तो पूरा बहिष्कार करते हैं, और गवर्नमेंट का भी बहिष्कार किया है। कैसे देख रहे हैं तमाम मुद्दे, इन मुद्दों को? और आज भी आप लोग को जाना था गोरखपुर, वहाँ पर भी एक सम्मेलन था दलित समाज का, आप लोग को सम्मिलित होना था, आप लोग का हाउस अरेस्ट कर लिया गया। देखिए, भारतीय जनता पार्टी अपने कर्म का ही, जितने जो कर्म उन्होंने किए हैं अपने सत्ता में रहते हुए, उसी का आज जो है विरोध झेलना पड़ रहा है। चाहे कोई भी समाज हो, ब्राह्मण समाज हो, दलित समाज हो, सब जगह, ओबीसी समाज हो, हर जगह उनका विरोध शुरू हो गया है, क्योंकि इनकी नीतियां ही समाज के विरोधी नीतियां हैं।
इनकी नीतियाँ कहती हैं कुछ चंद लोगों को पैसे कमाओ, बाकी सबके ऊपर उत्पीड़न करके राज करो, उनको गरीब रखो, बेरोज़गार रखो, ताकि वो आपसे सवाल ना पूछ पाएँ, आपके खिलाफ जो है संगठित ना हो पाएँ। और हम लोगों का काम है कि समाज को जागरूक करना। अब आप देख ही रहे हैं, जो आपने बताया कि उनका विरोध हुआ ब्राह्मण समाज के सम्मेलन में। हमारा दलित समाज का सम्मेलन होना था गोरखपुर में, वहाँ हमको सुबह सुबह घर में गोरखपुर से पुलिस आके जो है कह रही है हम नहीं जाने देंगे, वहाँ वेन्यू पे ताला लगवा दिया है। इतनी व्यवस्था थी, कार्यकर्ता थे हमारे, सब जगह जगह से आ रहे थे, पहुंच रहे हैं सर, पहुंच रहे हैं, अभी फ़ोन आ रहे हैं कि आप कहाँ हैं, तो वहाँ ताला लगा हुआ है। तो ये तो सीधे सीधे समाज को दबाने की बात है। तो अपने कर्मों का फल उनको मिल रहा है भारतीय जनता पार्टी को। अब वो कहीं भी जाएंगे, अब गोरखपुर में दलितों के बीच में जाएंगे तो कहेंगे आप तो हमें हमारी बात ही नहीं रखने देते हैं, हमारे कार्यक्रम को आपने बंद करा दिया। जैसे ब्राह्मण समाज में वैसे दलित समाज में भी होगा उनके साथ। सर ये ऐसा क्यों किया गया, क्या मानते हैं इसको? क्योंकि गोरखपुर गृह जनपद है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का हवाला जो सर दिया गया कि होली कारण है, पुलिस नहीं है, और 24 घंटे जहां पर पुलिस मुस्तैद रहती हो वहां पर इस तरीके का हवाला। वजह सर क्या कुछ और है? वजह तो कुछ और है ही है। वो चाहते ही नहीं है कि हम जाके बात रखें, इनका पर्दाफाश करें, इनके झूठ का को बेनकाब करें। ये चाहते ही नहीं है हम लोग समाज के बीच में जाएं, जनता से मिलने नहीं देना चाहते हैं। तो इसमें देखिए होली कहाँ है, होली तो कल जलाई जाएगी और उसका 4 तारीख को जो है खेली जाएगी। अब होली से तो काफ़ी दूर है, आज 1 तारीख है। तो होली का बहाना दे रहे हैं, बस बहाने की बात है। और ऐसा हो ही नहीं सकता। मुख्यमंत्री के गृह जनपद में अगर पुलिस पर्याप्त नहीं है तो ये किसकी गलती है? प्रशासन की गलती है कि पुलिस पर्याप्त नहीं है। भाई उनका गृह जनपद है, वो आपका मंडल का सेंटर है जो है, वहीं पुलिस नहीं कर पा रही है तो फिर तो पूरे प्रदेश का सोचिए क्या हाल है। सर लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा न्याय यात्रा के दौरान नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने की बात करते हैं। 3 घटनाएं ऐसी हुई जिसमें तमाम सवाल खड़े हुए विश्व पटल पर। राजधानी लखनऊ का लखनऊ विश्वविद्यालय जहां पर नमाज पढ़ते हुए बच्चों की चेन बनाकर हिंदू बच्चे खड़े हुए थे, जिन पर FIR होती है। उसके बाद इसी रमज़ान पाक महीने में एक वीडियो वायरल होती है, एक नमाज पढ़ता हुआ व्यक्ति दिखाई देता है जिसको लात मारते हुए एक वीडियो। और तीसरी एक घटना है जो देहरादून दिल्ली हाईवे पर, जहां पर कुछ संगठन की महिलाएं लिखती हैं ये रोड मुसलमानों के लिए नहीं है, यहाँ से नहीं जा सकते। ये घटनाओं को कैसे देखते हैं और ये नफरत अगर फैलाई जा रही है तो इसके पीछे क्या वजह मानते हैं? देखिए वजह तो सबको पता है। भारतीय जनता पार्टी की राजनीति वो धर्म के आधार पर है, समाज को बांटने के ऊपर उनकी राजनीति टिकी हुई है। जब तक समाज में बंटवारा नहीं होगा, नफरत नहीं होगी, दरारें नहीं पड़ेंगी, तब तक के भारतीय जनता पार्टी को कौन वोट करेगा? तो ये उनको स्पष्ट पता है, वही ये नफ़रत का माहौल बनाते हैं और उसी के विरोध में, नफ़रत के विरोध में, उन दरारों के विरोध में, बंटवारे के विरोध में भारत जोड़ो यात्रा कराई थी। भाई जोड़ना क्या था? लोगों के दिल जोड़ने थे, नफ़रत की दरारें मिटानी थी। तो यही उसका संदेश था। इसीलिए नफ़रत के बाज़ार में मोहब्बत की दुकान की बात कर रहे थे। नफ़रत का बाज़ार भारतीय जनता पार्टी ने लगाया है, हम उसमें मोहब्बत फैलाने का काम करेंगे। तो ये समाज के बंटवारे के खिलाफ जो है माननीय राहुल गांधी जी जो है हमेशा बोलते आए हैं कि हम सब भारतीय हैं, हम सबको एक रह के होके रहना चाहिए, चाहे फिर आप किसी भी धर्म के हों। बाबा साहब के संविधान ने हमको ये अधिकार दिया है कि आप किसी भी धर्म को मान सकते हैं, किसी भी धर्म को आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ये तो हमें संवैधानिक अधिकार दिया गया है और ये देश संविधान से चलेगा, किसी के कहने से किसी भी कोई भी सरकार आ जाए उसके कहने से नहीं चलेगा। थैंक यू वेरी मच। तो हमारे साथ तनुज पूनिया जी थे, बाराबंकी से सांसद। तमाम मुद्दों पर बात हुई, विश्व स्तरीय इस समय जो युद्ध चल रहा है उसको लेकर चर्चा हुई और तमाम जो घटनाएं जो इंडिया में हुई उसको लेकर के भी हमने बात की। रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में लिखें। अगर आपके भी कोई सवाल है, सवाल भी लिखें, सवाल भी पूछे जाएंगे। जुड़े रहिएगा 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के साथ। मैं हूं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ। धन्यवाद।